हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर ऑब्जेक्टिव का अगला पार्ट लेकर आया हूँ और चलेंगे। आज आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ए चाइल्ड इज बर्न से है यहाँ। और मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे सारा ऑब्जेक्टिव मैं आपको कर दूँ, आगे परेशानी नहीं हो। और आप देखते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो देखिए, आज ये है ए चाइल्ड इज बर्न। ए चाइल्ड इज बर्न। तो चलिए, ए चाइल्ड इज बर्न हम देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस ए चाइल्ड इज बर्न। तो ए चाइल्ड इज बर्न के ऑथर जो है जर्मन ग्रियर है। जर्मन ग्रियर। ए चाइल्ड इज बर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑथर्स बुक नेम्ड। एक चाइल्ड इज बर्न एक इसी ऑथर के, इसी लेखक की एक बुक है, उनसे एक निकाला गया एक निचोड़ है जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। एक क्वेश्चन आता है, ए चाइल्ड इज बर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, तो वही होगा सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। आगे चलेंगे। जर्मन ग्रियर वाज बर्न इन। जर्मन ग्रियर वाज बर्न इन। जर्मन ग्रियर का जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था। जर्मन ग्रियर वाज बर्न एंड एडुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। और जर्मन ग्रियर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में और पढ़ाई लिखाई भी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। क्वेश्चन, द ऑथर बिलीव्स दैट सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू सूट द इंटरेस्ट ऑफ मेल्स. The present chapter explores the cultural peculiarities of the East and the West regarding parent-child relationship and childbirth. ये अभी जो है प्रेजेंट चैप्टर जो है चाइल्ड इज बर्न, इसमें माता पिता और क्या कहते हैं बच्चे जन्म से संबंधित चर्चा की गई है, उसके संबंध को बताया गया है यहाँ। The hospital refused to deliver that the pregnant woman was in second stage labor. सेकेंड स्टेज लेबर, ये क्वेश्चन आएंगे। द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव दैट द प्रेग्नेंट वुमन वाज इन सेकेंड स्टेज लेबर। द हॉस्पिटल वाज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। ध्यान देंगे, द हॉस्पिटल वाज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट क्या चीज़ के बारे में, तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। आगे देखिए, क्लियरली इन्फेंट्स एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। Clearly, infant and mother mortality is greater in traditional births. Married women do not become members of their new family until they have. एक क्वेश्चन है यहाँ इस चैप्टर में चाइल्ड इज बर्न में बताया गया है कि शादीशुदा महिला तब तक अपने परिवार यानी ससुराल वाले के यहाँ सदस्य नहीं समझी जाती है जब तक वो बच्चे जन्म नहीं दे देती है एक बच्चे का। तो यहाँ है, मैरिड वुमन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बॉर्न ए चाइल्ड हु आर ऑल एज्यूम्ड टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। हु आर ऑल एज्यूम, कौन ऐसे माने जाते हैं हमेशा कि जो गुस्सैल रहती है हमेशा और अनजस्ट रहती है, तो मदर इन लॉ दैट अ वुमन कुड लॉस हर ओन नेम and become known as the mother of her firstborn is regarded in the West as outrageous. अक्सर महिला को जब अपने ससुराल जाती है तो अपना नाम खो देती है, अपने प्रथम बच्चों के नाम से ही जानी जाती है। और ये जो इसको ऐसे हम समझते हैं, आउटरेजियस समझते हैं, आउटरेजियस। द सुपरस्टिशंस एसोसिएटेड विथ ए acquiring new clothes and instruments for a baby before the birth is considered as. जो अंधविश्वास है बच्चों के लिए कपड़े लाने, जन्म से पहले कपड़ा लाना, ढोल बजाना, इसको बैड लक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैड लक। चलिए आगे हम देखते हैं अगला चैप्टर, हाउ फ्री इज द प्रेस। ध्यान देंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस। द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय डोरोथी एल सीयर्स। डोरोथी was born in डोरोथी एल सीयर्स का जन्म 1893 ईस्वी में थी, 1893। चलिए आगे देखते हैं। डोरोथी डाइड इन 1957। 1957 में डोरोथी एल सीयर्स की मृत्यु हो गई थी।
When Dorothy Elsers became one of the first women to graduate from Oxford University. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रथम महिला ग्रेजुएट होने वाली कौन थी? तो डोरथी एल्सेयर थी। और कब? तो 1915 में की। आगे देखिए, इन द फॉलोइंग एसे हाउ फ्री द प्रेस द ऑथर मेक्स ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट। निम्नलिखित निबंध, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है हाउ फ्री द प्रेस जो है वह एक एसे है, याद रखेंगे। हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे। तो इस निबंध में ऑथर मेक्स ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट, ऑथर को एक मजबूत केस है जो यहाँ कह सकते हैं वो क्या? मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो बात बताई गई है तब प्रेस की स्वतंत्रता का मिसयूज के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। ये कई बार पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। Restrictions are normally placed upon the present in time of war. ध्यान देंगे, restrictions are normally placed upon the press in time of war. युद्ध के समय restrictions हो जाते हैं war मैंने प्रेस वाले को लिए भी। The word used in the essay for the uncontrolled freedom, अनियंत्रित स्वतंत्रता के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, of one man or one gang to impose its will on the world is dictatorship, तानाशाही जिसको कहा जाते हैं। जिस सब इस ऐसे में जो अनियंत्रित स्वतंत्रता की बात जो की गई है उसको हम तानाशाही के डिक्टाटोरशिप के रूप में जाना जाता है। यहाँ देखेंगे, फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब दिशाओं की स्वतंत्रता और सेंसरशिप, आलोचना जिसे बोलते हैं। Under ordinary condition, which press is singularly free as mentioned in the essay. असाधारण साधारण कंडीशन में, साधारण स्थिति में कौन ऐसे प्रेस है जो अकेला है, जिसे स्वतंत्र किया गया, इसमें मेंशन किया है, द ब्रिटिश प्रेस। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, अंडर। तो चलिए 12 में देखते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ। प्रेस की स्वतंत्रता जो काम करते हैं किसके लिए? तो डेमोक्रेसी, किसे बचाने के लिए? तो डेमोक्रेसी की बात हो रही है, डेमोक्रेसी का। एवरी न्यूज़पेपर इज स्केटल्ड टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलॉर्ड्स। एवरी न्यूज़पेपर इज स्केटल्ड टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलॉर्ड्स। What policy widely circulated newspapers dare not support, however, much in national interest that might conflict vested interest of its advertise the public policy. Public policy. A big circulation spells bankruptcy. If the paper has to depend on its sales for its the revenue. चलिए आगे देखते हैं। चलो तो यहां देखते हैं, दिस इज द स्पेशल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस। इंटरव्यूअर क्या? गार्बलिंग। व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड? व्हाट डू, ध्यान देंगे, व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड? फ्री प्रेस। हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट? पीपल। Who is the master of press? The people. State people. The press can make or break क्या? रेपुटेशन। प्रेस जो होता है किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को, ख्याति को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। एक स्वतंत्रता और सच्चा प्रेस किसका रक्षक हो सकता है? तो डेमोक्रेसी का। तो ठीक है, तो धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।